अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शिराज अहमद। आप देख रहे हैं इंडियन तबसरा ऑन पीके ड्रामास। आज किसी ड्रामे का रिव्यू नहीं करना है, आज किसी चलते हुए सीरियल पे नहीं बात करूंगा। आज बात करूंगा मैं 5 ऐसे पाकिस्तानी ड्रामास पे जिन्हें आपने मरने से पहले देख लेना है अगर आपने नहीं देखे। और अगर कहीं आपने वो 5 शो ड्रामे देखे हैं तो आप एक बहुत खुशनसीब इंसान, इस बात पर यकीन कर लीजिए। तो चलिए रिव्यू करते हैं 5 पाकिस्तानी जबरदस्त ड्रामास पर। तो नंबर 5 से शुरू करेंगे और धीरे धीरे सबसे बेहतरीन ड्रामे तक पहुंचेंगे, यानी नंबर 1 ड्रामा तक। अच्छा, ये ड्रामा मैं वो वाले नहीं कह रहा हूँ जो कि व्यूवर्स से बहुत ज्यादा आए हैं। व्यूवर्स से तो बहुत सारे ड्रामास होते हैं, हर साल रिकॉर्ड टूटता है, हर साल फिर एक नया रिकॉर्ड बनता है। पब्लिक बढ़ रही है, इंटरनेट यूजिंग बढ़ रही है, पाकिस्तानी ड्रामास की दीवानगी बढ़ रही है, तो हर साल जो है ये रिकॉर्ड टूट जाता है। तो मैं व्यूवरशिप के ऊपर बिल्कुल बात नहीं करूंगा, याद रखिएगा। मैं उन ड्रामों पर बात करूंगा जो एवरग्रीन भी हैं और जो मतलब जिनकी कहानी और जो जबरदस्त शोज हैं, आप सुनते ही अगर आप जानते होंगे इन ड्रामों के बारे में तो खिलखिला उठेंगे, और अगर आप नहीं जानते हैं तो फिर आप देखिएगा जरूर इन ड्रामों को। तो मेरी लिस्ट में नंबर 5 पर आता है ड्रामा उडारी। 2016 में ये बना और फरत इश्तियाक की राइटिंग है और उर्वा और फरहान इसमें लीड कास्ट थे, साइमा मुमताज थी, लेकिन सबसे ज्यादा नोटेबल जो काम था वो था बुशरा अंसारी का। अल्लाह, क्या काम किया था भाई इस औरत ने। जिस तरह आप सुनो चंदा देखते हैं ना, उसमें एक शन्नो का किरदार है, तो किस तरह से वो किरदार आप छोड़ना नहीं चाहते और उस एक किरदार के ऊपर पूरा ड्रामा खड़ा होता है। ये ड्रामा भी इस एक किरदार के ऊपर खड़ा हुआ था शुरू से। और लेकिन खैर इसकी कहानी बहुत जबरदस्त थी। इसमें विलन का रोल किया था एहसन खान ने, और क्या अच्छा रोल किया था। मुझे अभी तक याद है जब ये ड्रामा मैंने देखा, 2016 में ये ड्रामा आया था और बहुत बहुत जबरदस्त शो था भाई। उडारी तो मतलब सिर चढ़ के बोलने वाला ड्रामा था उस वक्त। और सिंगिंग बेस्ड ड्रामा है, कहानी बहुत अच्छी है, मगर कहानी एक लड़की की है जो कि सिंगर बनना चाहती है और उसको नहीं पता होता कि मेरी आवाज इतनी अच्छी है, लेकिन उसका जो घराना है, उसके जो अम्मी अब्बू हैं, वो पहले से सिंगिंग फैमिली होती है। अच्छा, इसी को लेकर उनकी जिंदगी में भी परेशानी होती है कि ये मिरासी हैं, ये डूबने हैं। यहीं से कहानी की शुरुआत होती है और एक गांव से शुरू होता है। दूसरी तरफ साइमा मुमताज का एक किरदार है, उनकी एक बेटी है, और किस तरह से फिर वो पूरी की पूरी कहानी, अगर आपने नहीं देखी तो मैं आपको खराब नहीं करना चाहता, ये स्टोरी जाकर जरूर देखें अगर ये ड्रामा नहीं देखा है। मतलब ये तो ऐसा ड्रामा है, जब याद है, जब मैंने इसे देखना शुरू किया था तो ऐसे उडारी लिखा था, मैंने पूरा का पूरा डाउनलोड किया था एक बार में। उस वक्त पर जियो आया था नया नया और वहां पर 4 GB रोज फ्री मिलती थी हमें। वो नया फोन लिया मैंने जियो का और मैं अपने नानी के यहाँ गया हुआ था, वहां पर पढ़ के मैंने पूरा, वहां पर नेटवर्क बड़े अच्छे आते थे उस वक्त, तो मुझे याद है कि मैंने पूरा पूरा ड्रामा एकदम डाउनलोड किया और जो देखना शुरू किया। मतलब उस जमाने में तो कुछ हो ही ऐसा रहा था कि जो ड्रामा आप खोलो तो वो जबरदस्त शो होता था। लेकिन ये ड्रामा उस टाइम बहुत मजा आया देखने में, एक के बाद एक के बाद। अच्छा, जब आप शुरू करेंगे ना तो 2 एपिसोड के बाद में ना आपको ये ड्रामा ऐसे जकड़ेगा, ऐसे, और बस फिर उसके बाद आप इसके असीर हो जाएंगे। तो जरूर देखिएगा ये ड्रामा, उडारी इसका नाम है। नंबर 4 पर मेरे जहन में जो आता है वो है जिंदगी गुलजार है। जिंदगी गुलजार है, खैर अगर थोड़ा सा भी आप जानते हैं ड्रामों के बारे में तो आपको ज्यादा बताने की जरूरत तो है नहीं। जब इंडिया में पाकिस्तानी ड्रामे नशर हुए, जिंदगी चैनल एक आया और उसने जिस तरह से भी पाकिस्तानी ड्रामे दिखाए, वहां से हमने देखना शुरू किया कि पाकिस्तान में कोई इंडस्ट्री है, वहां पर भी ड्रामे बनते हैं। और जिंदगी में पहली बार टेलीविजन की तरफ मेरा ध्यान गया और वहां से बस खैर जिंदगी गुलजार है कि तो मैं ये कहूंगा कि ऐसी जर्नी है ना जिंदगी गुलजार है के साथ, तो कि बस मैंने ये शो पता कहां से देखना शुरू किया। ये जब सीन आपको याद होगा अगर आपने देखा है, जब कश्यप का एक छोटा भाई होता है ना, दूसरी बीवी का, जो उनके मतलब जो सौतेला भाई होता है एक तरह से, वैसे सौतेला नहीं होता इस्लाम में, सगा ही होता है वो ठीक है यार, समझ लो, जो सौतेला ही भाई है वो, दूसरी अम्मी का जो बेटा है वो आता है और वो कहता है कि तीसरी मंजिल बनवा रहे हैं हम तो, और हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं। यहाँ से वो जब चिढ़ाता है उसने बहनों को आके और वो बोलता है कि हम अब तीसरी मंजिल बनवा रहे हैं, एक तो हमने किराए पे दे दी है, दूसरी में हम रहते हैं, अब तीसरी मंजिल हम पता नहीं क्या करें हम। और ये जो होते हैं ये गरीब होते हैं, बाप जो है इनकी तरफ ध्यान नहीं देते हैं। 3 बेटियां होती हैं, एक माँ होती है। तो एक बेटी उसमें कहती है सबसे छोटी वाली, तो मैं बताती हूँ तुम्हें एक हल इस बात का
मतलब तुम कैसे अपनी तीसरी मंजिल को काम में ला सकती हो। तो कहने को बताया बाजी, वो बोलती है कि तुम अब्बा की तीसरी शादी करा दो। तो वहां से मैंने ये सीरियल देखना शुरू किया था। तो मैं कह सकता हूँ कि टेलीविजन के ऊपर, मतलब अपनी होश में, अपनी जिंदगी में टेलीविजन के ऊपर क्या ऐसी भी एक्टिंग हो सकती है, या जिस तरह का काम देखा उस तरह का काम हमने देखा ही नहीं पहले। हमने भाई देखा ही नहीं, चाहे वो बॉलीवुड की पुरानी फिल्में हो, नई फिल्में हो, चाहे वो हमारे ड्रामे हो, चाहे वो कैसा भी हो, मतलब वो एक अलग ही एक्सपीरियंस था। वो कशफ मुर्तजा, वो जारून, वो उनके अब्बा बहरोज सब्जवारी, वो सारा का सारा जो एक सेटअप था ना, वो कमाल ही था। मैं क्या कहूँ उस बारे में, मतलब वो तो अब मजबूरी है मुझे ये चौथे नंबर पे रखना पड़ रहा है जिंदगी गुजारे। कायदे से पहले नंबर पे होना चाहिए, लेकिन अभी आगे जो ड्रामे आ रहे हैं ना, असल में एक्सपीरियंस मजबूरी है, सच बोलना पड़ता है। लेकिन खैर भाई, ये ड्रामा नींव था, हमारे हमारे शौक का नींव था। ये पहला ड्रामा था शायद जो मैंने देखा। जी हाँ, ये पहला ही ड्रामा था। 8 बजे का सीरियल आता था, या 9 बजे का आता था मेरा ख्याल। ये पहला दूसरा ही सीरियल था जो पाकिस्तानी ड्रामा देखना शुरू किया, जहाँ से क्रेज शुरू हुआ, जहाँ से फिर मैंने राइटिंग का मुझे क्रेज शुरू हुआ। फिर मैंने 3 ड्रामे लिखे भी हैं। अब बहुत मुझे मजा आया उन चीजों को करते हुए। इसके अलावा समीना पीरजादा जो है, उनका रोल कितना अच्छा था। क्या वो माँ बनी थी, क्या पढ़ी लिखी माँ कैसी होती है, और किस तरह का वो गुजारा दिखाना, वो सारी चीजें, वो गुर्बत और वो कश्यप और उसकी 2 बहनें, और फिर वसीम अब्बास स्पेशली, क्या मतलब विलन का रोल था, मगर बहुत बहुत अच्छा रोल था भाई, कमाल रोल था। और फिर जारून और कश्यप की केमिस्ट्री, और इसके अलावा मुनव्वर शहरियार भी था इसके अंदर। उसके बाद ये इतना बड़ा हीरो बन गया, आज देखो शो चल रहा है ना। तो वो वहां से बहुत बहुत जबरदस्त सीरियल था। मैं जितनी तारीफ करूं कम है, बस इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कह सकता कि बहुत जबरदस्त था और बहुत जबरदस्त। नंबर 3 पर मेरी लिस्ट में आता है परीजाद। जी हाँ, हाशिम नदीम की ये राइटिंग थी। और भाई अगर परीजाद नहीं देखा आपने अभी तक, तो अभी तक पाकिस्तानी ड्रामाज आपने तरीके से देखे ही नहीं है। हाशिम नदीम वो एक लौते राइटर मेरे लिस्ट में है जो कि खलीलुर रहमान कमर के मुकाबले का राइटर है। खलीलुर रहमान कमर सबसे बड़ा राइटर है पाकिस्तान इंडस्ट्री में। मेरा ख्याल तो यह है कि बर्रे सगीर में सबसे बड़ा राइटर है। इंडिया से जो दोस्त हैं जो नहीं जानते उन्हें कि कौन है वो, तो जी जो ये गाना है ना, तेरी आंखों के दरिया का ठहरना भी जरूरी था, ये गाना उन्हीं का लिखा हुआ है। और ये जो ड्रामा आया था मेरे पास तुम हो, हाँ कभी कभी ये मुझे सताए, ये जो गाना था, मेरा ये भरम था मेरे पास तुम्हें, ये भी नहीं का लिखा है, ये ड्रामा भी नहीं का लिखा है, ये गाना भी नहीं का लिखा है। तो इतना परिचय मेरे ख्याल है काफी है। और ये जो मतलब वो इतने लेवल का सितारा है वो खलील रहमान कमर जिसे कहते हैं, उसके मुकाबले का अगर कोई है ना, तो वो ये परीजाद वाला है। क्या जबरदस्त स्टोरी थी, क्या जबरदस्त डायलॉग्स थे। इसका एक डायलॉग मुझे याद है कि हुस्न जब मर्द की दस्तरस में आ जाए तो अपनी कशिश खो देता है। कितनी सही बात करी है यार इस आदमी ने। आप मतलब मैं बताऊं कि मर्द को इसने कैसा डिफाइन किया है कि जब हुस्न उसके कब्जे में आ जाए, मतलब आपको कोई बहुत हसीन लड़की मिली है जो आप जिसके आप ख्वाब देखते हो शादी करने की, उसको जिंदगी में रखने, अब उससे आपकी शादी हो जाए, वो जिंदगी में आ जाए, तो 2 बच्चों की आपकी अम्मा बन जाए, तो उसका जो हुस्न है ना उस लेवल का नहीं रहेगा। चाहे वो उससे भी ज्यादा हसीन हो गई हो, फूल गुलाब हो गया हो, बट आपको उस लेवल का नहीं लगेगा उस वक्त, क्योंकि वो आपकी दस्तरस में आ गया। तो चाहे ऐश्वर्या राय भी हो, अभिषेक की बीवी हो गई है ना, तो फिर वो अभिषेक की बीवी हो गई है, वो ऐश्वर्या नहीं रहे। तो ये कितनी सही बात उन्होंने की थी। अगर इसकी स्टोरी की तरफ डाल, तो एक बंदा है परीजाद, ये नाम से परीजाद है और शक्ल से बहुत ही बेचारा हकीरजाद है, मतलब बहुत ही अजीब सा इसका मुंह बनाया हुआ है, काला सा, बदसूरत सा, बदशक्ल सा लड़का, जिसे कोई भी लड़की लुक्स तो क्या मतलब अपना टिश्यू पेपर भी नहीं देती, इतना बुरा हाल है इसका। और ये एक शायर है, बड़ा जबरदस्त शायर भी है, और ये इस पे ना काम है ना धंधा है, और मतलब हर जगह मंदा है, ऐसी कंडीशन है इसकी। 3 इसके भाई हैं जिनकी ठोकरों में ये रहता है, अम्मा अब्बा गुजर चुके हैं, और बस इसकी बड़ी बुरी कहानी है। और वहां से इसकी जर्नी स्टार्ट होती है, ये चाहता है कि मैं पैसे कमाऊं, पैसे कमाने के लिए कराची जाने का रुख करता है। वहां से ये ड्रामा शुरू होता है। एक इसका दोस्त होता है, वो जो दोस्त शायर दोस्त, अब उनसे बात कर रहा हूँ जिन्होंने ड्रामा देखा है, भाई क्या दोस्त था इसका, और क्या ये जाता है, और फिर जिस तरह से पीजेड मीर बनता है,
और जो कि नुमान एजाज का एक कैरेक्टर रहा, क्या जबरदस्त रोल नुमान भाई का, भाई कमाल। ये पाकिस्तान का अमिताभ बच्चन है भाई, बहुत ही जबरदस्त रोल इसका। और इसके बाद शान छन्नो, आपकी छन्नो आपा जो है नहीं, ये भी आई है फिर पुलिस वाली बन के। और क्या भाई पाकिस्तानियों, कमाल है यार तुम्हारा, मतलब क्या चेंज किया उसने रोल को, और किस तरह वो दरोगा बनी है, पुलिस ऑफिसर बनी है। आपको लगेगा नहीं, आपको लगता ही नहीं कि आप सुनो चंदा में इन्हें देख के आए हैं। ये कमाल है यार लोगों का, किसी को कुछ भी पकड़ा दो उसका एक्सपर्ट दिखाई देता है। तो ये हुआ। और इसके अलावा इसमें हीरोइन थी, 3-4 हीरोइन थी वैसे तो, मगर जो मेन हीरोइन थी इसमें वो थी यमुना जैदी। अंधी का रोल कर रही थी भाई, वो अंधी का क्या कमाल अंधी बनी थी वो। और कहानी बस एंड तक ये रहा कि अप डाउन अप डाउन अप डाउन, अब ये मिलेगी नहीं मिलेगी, मिलेगी नहीं मिलेगी। सबको ही लग रहा था कि परिजात एंड में नहीं। यार छोड़ो, मैं कहानी खराब नहीं करता हूँ। अगर आपने परिजात नहीं देखा है तो आप जरूर देखिए पहले जाके, क्यों किसी की स्टोरी को बर्बाद करना। ये ड्रामा अगर आप थोड़े इंटेलिजेंट बंदे हैं तो जरूर देखिए। अगर आपको सास बहू देखना है तो फिर मत देखिए, अगर सास बहू की शौकीन है। लव स्टोरी प्लस इंटेलिजेंसी प्लस और भी चीजें, ड्रामा और एक्शन और सब कुछ ही है इसमें। जो भी आप देखना चाहें सब कुछ है इसमें। बस अच्छा कमाल यही है कि सास बहू इन 5 ड्रामों में कहीं नहीं मिलेगा आपको, जो मैंने 5 ड्रामे चुने हैं। ये सास बहू का पंगा ही नहीं है 5 के 5, मगर इतने कोई हाई लेवल के शोज है ना, तो ये भी जाके जरूर देखिए। तो दूसरे नंबर पे जो मेरे लिस्ट में ड्रामा आता है वो है जी मेरा फेवरेट। मजबूरी है, इसके बाद जो ड्रामा है उसको पहले नंबर पे मुझे रखना पड़ रहा है। ये खुदा की कसम मेरी मजबूरी है, क्योंकि वो ड्रामा बहुत ही बड़ा, उसको पहले नंबर से मैं हटा नहीं सकता, इसलिए इसको दूसरे पे रखना पड़ रहा है। इसका नाम है आंगन। फायदा इफ्तिकार की स्टोरी आंगन। 2 आंगन बने हुए हैं, एक सजल का है, वो नहीं मैं बात कर रहा हूँ। पार्टीशन के टाइम की स्टोरी दिखाई, वो मैंने देखा भी नहीं है, वो नहीं है। एक ड्रामा है 2017 में आया था, ये फायदा इफ्तिकार का ड्रामा है। और कवि खान इसमें हैं और 3 इसमें भाई हैं। ओ भाई आंगन, मैं बिल्कुल अवॉइड नहीं हो रहा भाई, खुदा की कसम मैं कोई अवॉइड नहीं हो रहा भाई। ये ड्रामा ऐसा है कि तुम्हें हंसा हंसा के पेट दुखा देगा, और अगर पूरा देखोगे ना तो तुम अगर इंसान के बच्चे हो ना तो तुम रो पड़ोगे इस शो के एंड में। जो रोल किया है, मतलब मैंने ऐसा ड्रामा देखा जो आपको हंसाए भी बहुत और रुलाए भी बहुत। और कोई भी शख्स हो, मतलब अगर 5 लोग आप बैठ के देख रहे हो, 5 रोगे, ऐसा सीरियल है। अब आमतौर पे दुख दिखाते हैं ड्रामों में, बहुत बहुत गम, बहुत बहुत जुल्म दिखाते हैं, आपकी थोड़ी बहुत पलकें भी भीग जाती हैं, इतना भी होता है, लेकिन आपकी हिड़कियां बन जाए ऐसे शोज नहीं होते अक्सर। और जो आंगन है भाई, मैंने तो जितना देखा है मेरे खानदान में, पूरे खानदान में देखा है, और जितने भी लोगों ने देखा है उन्होंने कहा भाई पाकिस्तानी ड्रामा इससे बेहतर ड्रामा कोई और है। और मेरी अपनी भी ओपिनियन यही है कि अगर ड्रामा इंडस्ट्री में ड्रामा है ना तो इसके लेवल का शो मैंने नहीं देखा भाई। मैं 125 कोई 125 के करीब शोज देखे ना सर, ना ये ड्रामा देखा ही नहीं इसके लेवल का। क्या एक्टिंग थी, 3 भाइयों की कहानी, एक ज्वाइंट फैमिली सिस्टम, और वहां से एक भाई का रोल सज्जाद नूरुल हसन साहब, और एक जमाती टाइप का होता है, उसे काम धंधा कोई नहीं होता। एक होता है बहुत ही वेल, वो पढ़ा लिखा भी और वो जॉब वाला बंदा, पैसे कमाऊ भी और बहुत अच्छा इंसान भी। और 3 बहुएं, एक गवारन सी है, जाहिल सी है वो छोटे वाले की, मौलवी की, और एक जो है वो पढ़ी लिखी है, जो बीच वाला है वो सही है। कई दफा जाहिल होना भी वैसे कितना फायदेमंद होता है, ये बंदा उसकी है। और एक है घर की बड़ी बहू है, समझदार है, और वो मतलब उसका इरसा गजल ने रोल किया है। तो ये तीनों ने, और ये जो 3 मर्द और ये 3 औरतें, फिर एक दादा दादी यानी जो मियाँ जी हैं उनकी वाइफ है, ये दोनों जो कैरेक्टर्स हैं इसमें समीना अहमद है और कबीर खान है। यार ये जो 8 का कॉम्बो बना है ना, कोई मजा ही उठा दिया। और इसके ऊपर नहले पे दहला जो हुआ है, ये वसीम अब्बास और ये जो दूसरी इनकी जो वाइफ बनी थी, तमाशा हो रहा है, इसलिए हमें मंजिल से गायब किया जा रहा है। तुम पहले भी मंजर में कब थी? मैंने 1000 बार कहा है कि ये 8-10 लोग, और ये ड्रामा 10 एपिसोड का नहीं है भाई, तनमन नीलो नील की तरह के बहुत मजा आ रहा है जी। सिर्फ 10 एपिसोड का शो है, क्योंकि 35 के आसपास के एपिसोड्स हैं। और इस पे तो मेरी गारंटी है भाईजान, 15 मिनट का शो देखो,
बस 15 मिनट का, उसके बाद ही आपको बिठा ना ले, आपको यही ना पता चले दिन कब हो रही है रात कब हो रही है, आपको लगेगा ही नहीं पता क्या शो है। जबरदस्त ड्रामा यार, खुदा की कसम। मतलब आपको ऐसे घेर लेता है, आ जाओ बैठ जाओ, किसी को दिखा लो दुनिया में, किसी को दिखा लो, कोई बिल्कुल जिसको ड्रामा में शौक ही नहीं है ना, तो कोई जानते नहीं है ड्रामा क्या, उसे दिखा लो। ये ऐसा शो है, मजबूरी ऐसा। आगे वाला ड्रामा ना मेरा जो है वो मुझे 1 नंबर पे रखना पड़ रहा है, उस ड्रामे की इज्जत है इसलिए मुझे वो 1 नंबर पे रखना पड़ रहा है, नहीं तो ये मेरे लिए नंबर 1 है। और फायदा इफ्तिकार इनसे ऐसा ड्रामा बना है कि जिंदगी में कभी कभी राइटर की जिंदगी में एक टाइम आता है उससे वो काम हो जाता है, इनसे ये काम हो गया है और इसके बाद ऐसा ड्रामा नहीं बनना। अच्छा, बदकिस्मती क्या है इस ड्रामे की कि इस ड्रामे को ना तो हाइप मिली हुई है ज्यादा, और ना ये कोई बहुत ज्यादा जो है उस जमाने में आया था जब जिस जमाने में बहुत ज्यादा हिट होते थे पाकिस्तानी शो, ये ऐसे ही आया था ऐसे ही हो। तो ये कमाल है इस ड्रामे का। ये अगर नहीं देखा तो सारे ड्रामे जिन्हें 3 मैंने बताया ना, छोड़ दो इन तीनों को, पहले जाके आंगन देखो, जाओ और लोगों को दे दो, किसी को गिफ्ट करना है ना कुछ, आंगन शिफ्ट कर दो, ऐसा शो है यार। अब जरा दिल थाम लीजिए क्योंकि अब मैं बात करने वाला हूँ मेरे नंबर 1 शो की तरफ। गेस कर सकते हो आप, अभी खलील रहमान कमर का नाम लिया है, मेरे पास तुम होगा तो नाम ले दिया मैंने, उसकी बात नहीं कर रहा। ये मेरा नंबर 1 शो है जी, प्यारे अफजल। जाने वो कैसे लोग थे जिनके प्यार को प्यार मिला, हमने तो बस कलियां मांगी कांटों का हार मिला। ठीक है, लिरिक्स चुराए हुए हैं मगर ये ड्रामे की स्टोरी कोई चुराई हुई नहीं है, और इस ड्रामे के डायलॉग्स, हराम की कमाई पर बीवी नहीं रखी जा सकती, हक और बातिल एक छत के नीचे नहीं रह सकते। मैं तो अपने अब्बा के मयार पे खरा नहीं उतरता, अब तो फिर उसके अब्बा। सच तो ये है सर कि मैं अपने अब्बा के मयार पे भी पूरा नहीं उतरता, आप तो फिर उसके अब्बा हैं। क्या शो था जनाब, हॉल में लगा था लास्ट एपिसोड, वैसे वो परिजात का भी लगा था लेकिन इसका जो हॉल में लगा था ना वो वाकई लगने के काबिल था। वो अफजल, वो माँ के साथ इंटरव्यू। मैं ये कहना चाह रहा था कि मेरी औकात नहीं है कि मैं फरा से मोहब्बत करूं, लेकिन फरा से मोहब्बत करने का हक है मुझे। फिर बाप के साथ इंटरव्यू, फिर अफजल का कराची चले जाना, और वो उससे पहले अफजल की मोहब्बत, और वो 4 लाख की ड्यूटी। अगर तो बारीक बातें समझ लेते हो और थोड़े इंटेलिजेंट बंदे हो तभी ये ड्रामा देखना। देखो बावलों के लिए तो शो है नहीं, और ज्यादातर मैंने देखा है कि जो हाउस वाइफ्स हैं उनको तो समझ में नहीं आता। हाँ, इल्ला माशाल्लाह कोई समझदार लड़की हो तो वो प्यारे अफजल का अगर गहराई में देखो, जो इस ड्रामे की गहराई में उतर सकता है वही ये ड्रामा देखे, अदरवाइज ना देखे। ऐसा शो है। वैसे भी खलील का ड्रामा, खलील के ड्रामे जो होते हैं वो बेवकूफ लोगों के लिए नहीं होते। वो शख्स, वो मेरा फेवरेट राइटर है, जान देता हूँ उसके नाम पे। हाँ, हाशिम नदीम, मैं इसीलिए कहता है खलील का मुकाबला हाशिम नदीम ने किया एक ही ड्रामा। अच्छा है इसका एक ही ड्रामा, खलील के तो बहुत सारे ऐसे ड्रामे, मगर प्यारे अफजल, मैं आज भी कहता हूँ कि प्यारे अफजल का मुकाबला नहीं है, बल्कि लोग कहते हैं जी नहीं मेरे पास तुम हो बड़ा हिट। नहीं सर, इनका भी यही एक शो ऐसा है कि वैसे इन्होंने बहुत बड़े बड़े काम किए हैं, मेरे पास तुम हो भी किया है, इसके अलावा सबके तुम्हारे भी किया है, उसके अलावा लंडा बाजार और पता नहीं क्या क्या शोज किए हैं। मगर ये जो काम है ना इनका भी ये काम ऐसा ही है कि जो राइटर की जिंदगी में एक टाइम आता है कि वो उससे वो काम हो जाता है और फिर वैसा काम नहीं होता। प्यारे अफजल मेरी नज़र में ये वही काम है जो एक बार हो गया है और दोबारा नहीं होगा। और बात करें इसके कैरेक्टर्स की तो आयजा खान, ओए होए होए, आयजा खान की तो लाइफ ही यहीं से बनी, मगर क्या रोल था फराह इब्राहिम। और इसके बाद लुबना, सना जावेद, क्या खूबसूरत लड़कियां लगी पहले तो ये, और उसके बाद एक्टिंग, फिर डायलॉग, फिर इसके बाद इनकी माएँ दोनों की क्या सीन, मेरे अल्लाह क्या क्या ड्रामा था भाई। मैं क्या क्या बताऊं, इस वीडियो में नहीं बताया जा सकता। प्यारे अफजल पे तो एक अलग से वीडियो बनती है, आंगन पे अलग से वीडियो बनती है, परिजात पे अलग से वीडियो बनती है, लेकिन प्यारे अफजल पे तो कम से कम बनती है। इसको मैं 2 4 5 मिनट में बता ही सकता आपको ये क्या सीन है। टॉप का शो था जनाब, टॉप का शो। ऐसे ड्रामे डेकेड्स में क्या, मैं समझता हूँ 50 साल में एक बार बनते होंगे, और आंगन तो बन गया अभी अगले 50 साल तो नहीं आए। 2012 में सीरियल, 2013 में ये सीरियल आया था पाकिस्तान में, हमने तो 14 में देखा, 14 के बाद हमने जिंदगी चैनल पे देखा। क्या ड्रामा था यार। और जब इसका एंड हुआ ना तो मैं स्टन्ड रह गया, मुझे नहीं पता ये एंड होगा, खैर मैं बताऊंगा नहीं एंड का।
और मैं फिर निकल गया बिरयानी देखकर। मुझे पता नहीं चला, मैं जहाँ तक पैदल चल रहा था कि मैं उसी के बारे में सोच रहा। ऐसा दिमागों पे सवार हुआ ये शो। इसके बारे में मैं कहूँगा कि आपको इसके 2 एपिसोड देखने पड़ेंगे, और 2 एपिसोड देखने के बाद लड़कों में, मर्द हजरात में ज्यादा फेमस होगा इसलिए क्योंकि दिमाग का मामला ज्यादा है। लड़की मैं नहीं कह रहा लड़कियों में दिमाग में, तो मैं लड़कियां थोड़ी सी प्यार मोहब्बत सास बहू को ज्यादा पसंद करती। सास बहू वाला सीरियल नहीं है, और ये तो समझदारों वाला सीरियल है। और क्या इसके डायलॉग्स हैं। अच्छा, जिन्होंने ये ड्रामा देखा है वो तो कमेंट्स में बता दो यार, खुदा की कसम क्या है फिर ये। आप खुद मेरी गवाही दें, मैं कुछ नहीं बोल पाया। ठीक है, तो ये थे वो 5 ड्रामे जो मैंने आपके साथ शेयर किए। और ये 5 शोज ऐसे हैं, अगर आपने इसमें से एक भी देखा हुआ है तो आप मेरी तस्दीक करेंगे, और अगर आपने 5 देखे हुए हैं तो आप बहुत ही खुशनसीब इंसान हैं। अगर आपने एक भी नहीं देखा तो बस मैं कहना नहीं चाह रहा, लेकिन सही नहीं है ये। ठीक है, तो जाकर सबसे पहले मैं कहूँगा आंगन देखें, उसके बाद प्यारे अफजल लगाएं, और उसके बाद बचे हुए शोज देखें। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर ऐसा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और हमें लाइक का बटन दबाना ना भूलें। हमें कमेंट्स में कुछ लिखें यार, मेरी हौसला अफजाई करें, मुझे कमेंट्स की बहुत जरूरत है आपकी। ठीक है, तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।